Welcome back to our Better Minds evening wrap up. So let's start with the primary market. तो सबसे पहले हम विभोर स्टील की बात कर लेते हैं जिसकी कल लिस्टिंग होनी है। विभोर स्टील को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था इन्वेस्टर्स की तरफ से आईपीओ के दौरान। इसके अंदर अगर हम देखें तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 320 टाइम्स लगभग ओवर सब्सक्रिप्शन थी इस आईपीओ की। अगर क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी रिस्पांस जो था क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 190 टाइम्स वहाँ पे सब्सक्राइब हुई थी। और एचएनआई कैटेगरी में भी जो आईपीओ है वो 770 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। तो ओवरऑल जो क्यूआईबी और एचएनआई कैटेगरी के स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो काफ़ी स्टेलर होने वाली है। मार्केट की अगर हम बात करें जिस तरीके से मार्केट में इसके लिस्टिंग को लेकर जो है एक्साइटमेंट है, तो स्टॉक जो है वो काफ़ी ऊपर लिस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर में दो न्यू आईपीओज़ जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। सबसे पहले तो जुनिपर होटल जो है वो ओपन हो रहा है। जुनिपर होटल जो है उसकी जो प्राइस बैंड है वो 342 टू 360 है और ये आईपीओ की साइज़ जो है तकरीबन 1800 करोड़ का है। रफली अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो है वो फ्रेश इशू है, इसमें ओएफएस का पार्ट नहीं है। ये जो होटल है इन्होंने अपने पैंडेमिक के टाइम्स पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन किया था, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी डेट पाइल अप कर लिया था। कंपनी जो है ये आईपीओ अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए ला रही है और तकरीबन जो मैनेजमेंट का कहना है कि आईपीओ के बाद जो डेट है कंपनी का वो 67% से रिड्यूस हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करेगा और ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जुनिपर होटल की अगर हम बात करें तो ये सराफ होटल और हयात होटल की के एक तरीके से जॉइंट होल्डिंग है। हयात का इसमें जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। हयात ग्रुप का इस जुनिपर होटल के अंदर में तकरीबन 20% के आसपास का जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, 19.6 प्रिसाइजली अगर हम देखें तो। इसके अलावा अगर हम होटल के अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो जुनिपर होटल्स के लगभग मेजर सिटीज़ के अंदर में 7 होटल्स हैं और ये आईपीओ जो है वो हयात के ब्रांड को लीवरेज करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोलकाता बेस्ड कंपनी जीपीटी हेल्थ केयर की आईपीओ भी इस वीक में ओपन हो रही है। 22 फेब से स्टार्ट होगी और 26 फेब तक ये चलेगी। ये आईपीओ की अगर हम साइज़ देखें तो 525 करोड़ का साइज़ है, जिसमें मोस्टली जो है वो ओएफएस है, 40 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। कंपनी ने अपने इशू का जो प्राइस बैंड रखा है वो 177 टू 186 रुपीज़ रखा है और कंपनी जो ये आईपीओ ला रही है वो डेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ला रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ लॉन्च कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकेंडरी मार्केट्स में भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहा। अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को फिर से क्रॉस कर गई और जो नया हाई निफ्टी ने बनाया वो 22,186 के आसपास का बनाया है और जो क्लोजिंग हुई है वो 0.4% अब क्लोजिंग हुई है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई लेवल से नीचे क्लोजिंग हुई है 22,122 के लेवल पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट रहा। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हमको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिला है। मिड कैप स्मॉल कैप की भी अगर हम बात करें तो 0.4% से 0.5% के आसपास दोनों इंडाइसेस क्लोज हुई हैं। अगर हम निफ्टी की इस ऑल टाइम हाई की रैली को देखें तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं वो एसबीआई रहा है, रिलायंस रहा है, टीसीएस रहा है, एमएनएम रहा है। तो बेसिकली आईटी सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर, इसके अलावा पीएसयू बैंक्स, ऑटो, इन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है इस रैली के अंदर में। और आज की जो रैली हुई है उससे अगर हम देखें तो मार्केट कैप वाइज देखें, इंडिया का जो मार्केट कैप है लिस्टेड स्पेस का वो $4.7 ट्रिलियन पहुंच गया था और जो मार्केट कैप वाइज अगर हम रैंकिंग देखें इंडिया की तो 4th रैंकिंग पे आ गया है। हांगकांग जो है वो कंटिन्यूस हैंसिंग जो है वो डिक्लाइन मोड में है, दैट्स वाई जो इंडिया के मार्केट है वो ऊपर आ गई है। हैंसिंग की वीक रैली और इंडिया की अपनी स्ट्रॉन्ग रैली ने ये पोजीशन चेंज किया। इंडिया 4th मतलब रैंकिंग पे आ चुकी है। आज के अगर हम टॉप गेनर सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा जो है वो आज का टॉप गेनर सेक्टर रहा, 0.9% अप क्लोज हुआ है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में भी 0.8% के साथ काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो बेसिकली एक ऑल टाइम हाई जो लेवल है वहाँ पे थोड़ी सी एक फियर टाइप सी लग रही है, जिसकी वजह से थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर्स के अंदर में मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है।
इंडिया की जो विक्स है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भी उसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट आया और जो इंडेक्स है वो 16 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो बेसिकली जो ऑल टाइम हाई टच हुआ है, तो थोड़ी सी एक फियरफुलनेस है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो काफ़ी फोकस में रहता है, तो एफटीएफसी के रीबैलेंसिंग की वजह से एचडीएफसी बैंक के अंदर में तकरीबन $400 मिलियन का इन्फ्लो आने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से यह स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा पूरे दिन। इसके बाद अगर हम देखें तो कोल इंडिया के अंदर में भी आज काफ़ी चीज़ें अनाउंसमेंट्स आई उससे रिलेटेड, और ये स्टॉक भी फोकस में रहा। बेसिकली उन्होंने अपने प्रोडक्शन टारगेट्स जो है FY24 का, उसको 10 मिलियन मीट्रिक टन से रिड्यूस कर दिया है। जो पहले इनका टारगेट था वो 780 मिलियन टन था। इसके अलावा एक स्टॉक जो काफ़ी फोकस में रहा वो क्वेस कॉर्प था। क्वेस कॉर्प के मैनेजमेंट ने कंपनी का डीमर्जर अनाउंस किया है और कंपनी को 3 वर्टिकल्स में ब्रेक करने की बात करी है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको 1 शेयर के बदले जो न्यू एंटिटीज़ होंगी उनके 1 शेयर्स उनको मिल जाएंगे। क्वेस कॉर्प जो है, जो लिस्टेड एंटिटी है, वो वर्कफोर्स मैनेजमेंट के वर्टिकल में रहेगी। इसके बाद डिजिटाइज सॉल्यूशन जो उनका दूसरा वर्टिकल रहेगा वो बीपीओ के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग के उसके अंदर में रहेगा, और साथ में इंश्योरेंस वाले टेक जो है वो बिजनेसेस उसके अंदर में आएंगे। क्वेस की थर्ड वर्टिकल ब्रू स्प्रिंग एंटरप्राइज के अंदर में कंपनी का फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस रहेगा एंड अदर सर्विसेज उस वाले बिजनेस वर्टिकल के अंदर में रहेगी। इसके अलावा एक और स्टॉक जो काफ़ी टाइम से फोकस में है वो पेटीएम है, और पेटीएम के स्टॉक्स को लेके भी काफ़ी न्यूज़ आए उसके अंदर। एक्सिस के साथ उन्होंने अपने जो मेजर अकाउंट्स वहाँ पे नोडल अकाउंट्स ट्रांसफ़र किए हैं, उसको लेके काफ़ी पॉजिटिविटी रही। सो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स जो थे आज फोकस में रहे। इसके अलावा अगर हम मैक्रो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाइना का जो इंटरेस्ट रेट है उसको वहाँ की सेंट्रल बैंक ने वहीं पे उसको छोड़ दिया है, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे हैं। उसका रीज़न ये है कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशनरी प्रेशर से गुजर रही है, और अगर हम वहाँ के फंड इन्फ्लोस की बात करें तो एफडीआईज जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पे है इन 2-3 डिकेड्स। सो कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी को पुश करने के लिए इंटरेस्ट रेट को लेके वहाँ की सेंट्रल बैंक जो है वो काफ़ी अलर्ट है। इसके अलावा अगर हम यूएस की मार्केट की बात करें या यूएस के मैक्रो डेटा पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पीपीआई डेटा आने के बाद वहाँ की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स थी वो 4.3% से ऊपर चली गई है। डॉलर इंडेक्स जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। लास्ट फ्यू वीक से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है 104 के लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल में भी कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक स्ट्रेंथनिंग फैक्टर आया है, और क्रूड ऑयल जो है वो 83 के ऊपर चल रहा है। ऑब्वियसली इंडिया के लिए क्रूड ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बिकॉज इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर और 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है क्रूड का, तो काफ़ी प्रेशर पड़ता है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इसको लेकर। सो ओवरऑल ब्राइटर माइंड की इवनिंग रैपअप में यही सारी चीज़ें समराइज़ की गई हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.